जय श्री राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। सो सीताराम जी अपने नाम को सार्थक करने के लिए सीताराम की कथा का आयोजन रामनवमी के उत्सव में अतापुर के इस्कान मंदिर में कर रहे हैं। आप सबको उसकी बधाई हो। और हमारे महेंद्र जी विजयवर्गीय बड़े उदारता से ये सुंदर स्थान आप सबके लिए कृष्ण भावना में भावित होकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बना के दे दिया है। और उनका इस भवन को बनाने से भगवान के घर में तो भवन बन ही गया है, लेकिन अब बरसाना में राधा रानी कृपा करेगी तो उधर भी भवन बन रहा है उनका। तो उनका भी भगवान श्री राधा माधव के चरणों में प्रार्थना है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के चरणों में, कि ऐसे उधार चित्तानाम वासुदेव कुटुंबकम। वेदों में लिखा है ऐसे उधार चित्त ही सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। वासुदेव कुटुंबकम के आगे शब्द है उधार चित्तानाम, जिनका दिल बहुत बड़ा है। सो आप सबका आज के इस रामनवमी के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत राम कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना में सब भाग लीजिए, हाथ जोड़ के हमारे पीछे उच्चारण कीजिए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्वेषे नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पत्यये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा
शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब रामायण की स्तुति करेंगे। वाल्मीकि गिरि संभूता, राम सागर गामिनी, पुनाति भुवनं पुण्यं, रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्, एकैकाक्षरं पुंसाम् महापातक नाशनम्। पूजन्तं राम रामेति, मधुरं मधुराक्षरम्। आरोह्य कविता शाखाम्, वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। मनोज्वं मारुतुल्य वेगम्, जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्, श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां, भर्तृहनुजम्। सुग्रीवं वायुसूनं च, प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री राम। इस्कॉन अदापुर के इस श्री राधा माधव मंदिर के प्रांगण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के आविर्भाव तिथि अवतार का दिवस रामनवमी के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय राम कथा में आप सब श्रद्धालु हरिभक्त पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी जो हमने मंगलाचरण किया, इसका अर्थ समझिए। वाल्मीकि गिरि संभूता, आदि कवि वाल्मीकि जी हिमालय पर्वत की तरह जो शिखर है उसके समान है। इसका अर्थ है जो भगवान के भक्त जो अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, उनकी ऊंचाई भी पर्वत की तरह, शिखर की तरह ऊंची होती है और वो अटल भी होते हैं, हिल भी नहीं सकते, अपनी भक्ति से पक्के रहते हैं। ऐसे वाल्मीकि जी बहुत बड़े एक गिरी के समान है, पर्वत के समान है। पर्वत से क्या उतरता है? बर्फ पिघलती है तो गंगा गंगोत्री से उतरती है, जमुनोत्री से जमुना उतरती है। ऐसे वाल्मीकि रूपी पर्वत के शिखर से क्या कौन सी नदी उतरी? रामायण महानदी। रामायण रूप में महानदी वाल्मीकि जी के शिखर से, पर्वत के शिखर से उतरी है। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी। कहाँ जा रही है नदी? ये
रामचंद्र सागर है। सागर भी अंत होता है, अथाह होता है। और जो नदियां कहीं से भी पानी लाती हैं वो सागर का ही पानी होता है। तो रामचंद्र सागर के समान है, वाल्मीकि जी पर्वत के शिखर के समान है। वहां से रामायण नाम की महानदी उतरती है। पुनाति भुवनम त्रियम, वो रामायण नदी तीनों लोगों को पवित्र करती है। गंगा के किनारे पे रहने वाले गंगा में स्नान करते हैं, अपने जीवन को सफल कर देते हैं। रामायण नदी का स्नान होता है श्रवण करना। रामायण की कथा का श्रवण करेंगे तो आपका रामायण नदी में स्नान हो जाएगा। और क्या है रामायण में? चरित्र रघुनाथस्य, भगवान रघुनाथ का चरित्र है। जैसे हमारे पास श्री चैतन्य चरित्र है, चैतन्य चरितामृत है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है। जैसे भागवत में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, ऐसे रामायण में भगवान श्री कृष्ण का, रामचंद्र का लीला है, उसको चरित्र कहते हैं। चरित्र का मतलब लीला। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, शत का मतलब 100, कोटि का मतलब करोड़, प्रविस्तरम का मतलब विस्तार से। कितनी बड़ी है रामायण वाल्मीकि जी की? 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोकों की रचना की है वाल्मीकि जी ने। अभी हम समझेंगे कैसे कैसे की, कब की। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकाक्षरम पुंसाम। अगर पुंसाम कहते मानव को, इंसान अगर एक अक्षर भी उसका जीवन में धारण कर ले, एकैकाक्षरम पुंसाम, महापातक नाशनम, बड़े से बड़े पापी का और बड़े से बड़े पाप का भी निवारण कर देती है, उद्धार कर देती है। ये रामायण की महिमा है। महापातक नाशनम। अब आदि कवि, रामायण के आदि कवि वाल्मीकि जी को प्रार्थना करते कहते हैं, पूजंतम राम रामेति। उनके मुख से सदा राम 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 यही निकल रहा है। हम ये इतिहास से जानते हैं, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि रत्नाकर नाम से स्वयं वाल्मीकि कहते हैं, किरातों, मैं पहले किरात था, शिकारी था, और घर परिवार के लिए लोगों को लूटता था। एक बार देव ऋषि नारद को मैंने घेर लिया। देव ऋषि ने कहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोला, वीणा तो पड़ी है, वीणा से काम चल जाएगा, 500 रुपया मिल जाएगा, घर चल जाएगा। तो नारद जी ने पूछा, काहे के लिए लोगों को लूटते हो, दुख देते हो, क्या मिलता है? बोला, परिवार पालना है। बोला, अगर कहीं पकड़े गए और राजा ने दंड दे दिया तो क्या तुम्हारे परिवार वाले जो तुम्हारी कमाई खाते हैं वो उस दंड का भाग भोगेंगे? बोला, मुझे पता नहीं है। बोला, जाके पूछ के आओ। बोला, आप भाग जाओगे, मुझे चक्कर में डाल रहे हो। बोला, तुम्हें हम विश्वास नहीं आता है, मेरे को इस पेड़ में बांध दो, मैं यही खड़ा रहूंगा। बांध के गया। और नारद भी गोविंद के गुण गा रहे थे। घर गया, घर वालों से पूछा, आप सबके लिए मैं कैसे कमाता हूँ आपको मालूम है? डाका डालता हूँ, चोरी करता हूँ, बेईमानी करता हूँ, काला धंधा करता हूँ, लोगों को मार भी देता हूँ। कहीं मैं पकड़ा गया, राजा ने दंड दिया तो आप तो खाते सब है, सब भोगोगे ना अपने अपने हिस्से का भाग। उन्होंने, हम क्यों भोगेंगे? तुम्हारा, ये तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन करना, तुम अपना फर्ज पूरा करो। कमाता मैं, सबको खिलाता, और दंड मिलेगा मैं अकेला भोगूंगा, खाएंगे सब। इसकी समझ में नहीं आया, वापस आया। कहा, देव ऋषि मैं आपको खोलता हूँ, घर में कोई मेरे
पाप के दंड का भागी नहीं बनेगा। अब मेरे को समझ में आ गया, अब क्या करूं? तो बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि जैसे कैसे करके हम धन कमाएं, परिवार को पालें, लेकिन परिवार हमारे पाप के धन का दंड नहीं भोगेगा, हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए ईमानदारी से जीना सबसे अच्छा है। अब नारद ने कहा इसको कहूंगा राम राम जपो, तो ये तो इसको बोला तुम्हें आता क्या? बोला मुझे मारना ही आता है, एक ही काम करता हूँ, मारो मारो मारो। बोला तुम मरा 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 बस यही जपते रहो। तो और राम, तो वाल्मीकि जी जम रहे थे, मरा 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 मरा, बोलो, और राम राम हो गया, अपने आप राम राम हो गया। उल्टा नाम जपत वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। बीज जमीन में डालते हैं खेती में, उल्टा गिरे या सीधा गिरे, लेकिन अनाज तो पैदा होता है ना। बीज कोई थोड़ी सीधा करके डालता है। ऐसे नाम उल्टा लो सीधा लो, भगवान का प्रेम तो प्राप्त हो ही जाएगा। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं तपस्या करने चला गया, राम 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 मरा 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 मरा, इतना जपा इतना जपा इतना जपा कि मेरा शरीर सारा, उसके ऊपर मिट्टी जम गई, उसमें दीमक लग गया। वाल्मीकि शब्द का अर्थ है मिट्टी की बांबी। इसका मतलब दीमक, दीमक देखा है, लगता है घर में मिट्टी का, ऐसे पूरा शरीर मिट्टी का हो गया। और वाल्मीकि शब्द का अर्थ भी है मिट्टी की बांबी। अब तपोनिष्ठ हो गया वाल्मीकि, वापस आया अपने गुरु नारद के पास। अब यहाँ से वाल्मीकि रामायण शुरू होती है, लेकिन हम वो श्लोक को पूरा करते हैं। पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। ये दो शब्द बहुत मधुर हैं, ये दो अक्षर मधुर मधुर मधुरतम है। आरोह्य कविता शाखाम, कविता की शाखा के ऊपर वाल्मीकि जी बैठे हैं, आदि कवि है, उनके मुख से कैसे कविता निकली ये कथा भी बताते हैं आपको। आरोह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि कोयल है जिसके मुख से इतना मधुर राम चरित्र निकला है, जिसका नाम है रामायण। रामायण मात्र वाल्मीकि जी की रचना का नाम है। अन्य किसी रामचरित्र के लिए आगे कुछ नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन रामायण का अर्थ है वाल्मीकि जी की रचना। सोमा को कह रहे थे क्या किया वाल्मीकि ने फिर। वाल्मीकि जी तपो निधि को प्राप्त करके तप के खजाने को पा लिया, हृदय पवित्र हो गया। तप से हृदय पवित्र होता है, इंद्रियां संयम में होती है, मन एकाग्र होता है। वापस आया अपने गुरु नारद जी के पास, प्रणाम किया। और ये पहला अध्याय है वाल्मीकि रामायण का, जिसमें नारद ने प्रणाम करके वाल्मीकि जी से पूछा कि इस वक्त धरती के ऊपर सुंदर, शक्तिशाली, दयालु, सबको स्नेह करने वाला, क्रोध न करे फिर भी लोग अपराधी अपने आप भयभीत हो जाएं, ऐसे मर्यादा युक्त व्यक्ति कौन है? एक सभ्य व्यक्ति के जो गुण हैं वो गिना कर पूछा कि ऐसा इस वक्त धरती पे कौन है? देवऋषि नारद कहते हैं इक्ष्वाकु वंश में अज के पुत्र महाराज दशरथ के घर में इस वक्त जिन गुणों का आप हमसे पूछ रहे हैं
वो साक्षात श्री रामचंद्र इस वक्त धरती के ऊपर अवतार लेकर आए। यहां से वाल्मीकि वापस चला तमसा नदी के तट पे। ये तमसा नदी अधिक दूर नहीं है प्रयागराज से, आके गंगा में मिलती है कहीं। तमसा नदी के तट पे ध्यान में बैठे थे वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज के साथ। सामने दो क्रोंच पक्षी, क्रोंच पक्षी क्रेन, अंग्रेजी में क्रेन कहते हैं, इसका मतलब क्या कहेंगे, ये हंस जैसे सफेद दिखते हैं जो पानी में खड़े होते हैं। क्रोंच लिखा है हिंदी में, संस्कृत में। क्रोंच पक्षी एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग था, आपस में प्रेम में रत थे। कहीं से शिकारी ने पुरुष पक्षी जो था उसको बाण मारा, वो धड़ाम से धरती पे गिरा और उसके साथ उसकी पत्नी हाय हाय करने लगी। ये पीड़ा देखी नहीं गई वाल्मीकि से। उनके हृदय में दया का ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, उनके मुख से एक शराप निकला, मां जीव निषाद, ये शिकारी ज्यादा समय मत जियो। प्रेम में रत एक पक्षी के जोड़े को आपने मार दिया, इतना कह तो दिया। फिर सोचने लगे कि मैं क्रोध क्यों किया, ऋषि हूं, तपस्या कर रहा हूं, क्रोध अच्छा तो नहीं है करना। फिर सोचा कि मेरे मुख से ये जो 8 अक्षर वाले 4 लाइनें निकली है, ये तो कोई बहुत बड़ा श्लोक है, अनुष्टुप छंद है। भरद्वाज ये कैसे निकला? अब हम कथा ऐसे करने जा रहे हैं कि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना के लिए पहले तो उनके गुरुदेव देवऋषि नारद की आशीर्वाद मिली। अब दूसरी आशीर्वाद कम मिल रही है, जब ये सोच रहे थे चिंता में कि मेरे मुख से ऐसे क्रोध जनिक शाप क्यों निकला। उस वक्त आकाश से हंस के ऊपर चढ़ के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, वाल्मीकि आप चिंता मत करो, आपके मुख से श्लोक मेरी प्रेरणा से निकला है और मैं चाहता हूं कि अब आप राम के चरित्र को, जो अब तक धरती के ऊपर घट चुका है और जो भविष्य में होने वाला है, उन सब को रामायण के रूप में प्रकाशित करो। तो दूसरी आशीर्वाद किसकी मिली वाल्मीकि जी को रामायण लिखने के लिए? पितामह ब्रह्मा की। वैसे देखा जाए तो ब्रह्म वैष्णव संप्रदाय का गुरु है, उसकी आशीर्वाद मिल गई। अभी भी एक और आशीर्वाद की आवश्यकता थी। और जब ये और जो ये श्लोक है मां जीव निषाद वाला, इस श्लोक के ऊपर बड़े आचार्यों ने कहा कि ये शराप नहीं है, ये भगवान रामचंद्र को आशीर्वाद है कि सीता के साथ बहुत समय तक जियो, रावण रूपी कामी व्यक्ति का मोह का नाश करो। ये श्लोक वास्तव में वाल्मीकि जी के मुख से रामचंद्र के लिए आशीर्वाद के रूप में निकला, जो बाहर की दृष्टि से उस शिकारी को, उस निषाद को शराब था। अब चिंतन कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। वाल्मीकि जी उस समय
कुछ छोटे उम्र के ब्रह्मचारी वाल्मीकि जी के आश्रम में। ये वाल्मीकि जी का आश्रम एक है कानपुर में बिठूर के पास, गंगा जी के तट पे। वहां बच्चों ने कहा कि एक बहुत सुंदर स्त्री देवी लग रही है, वो विलाप करके क्रंदन कर रही है, रो रही है। वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के साथ बाहर गए, देखा एक देवी करुण स्वर में रो रही है। वाल्मीकि ने तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कहा हे जनक नंदनी सीता, बेटी तुम हमारे लिए पुत्री हो, विलाप मत करो। ये सब यहाँ ऋषि कन्याएं आपकी सेवा के लिए है, आप यहाँ निश्चिंत होकर रहिए। तो इसका अर्थ है सीता जी लक्ष्मण जहाँ छोड़ के गया था गंगा पार करके, वो वाल्मीकि आश्रम में उस वक्त आई थी। और अब सीता जी का चरित्र देखा और वाल्मीकि के हृदय में इतना भाव उत्पन्न हुआ कि रामायण में इतना महान चरित्र, सीता जैसा करुणामयी दयामयी सीता जैसा और नहीं हो सकता। सीता जी की आशीर्वाद प्राप्त हो गई तीसरी। तब वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की, जो हो चुकी थी अभी तक और जो भविष्य में होने वाली थी वो सब लिख लिया। अब पुस्तक तो तैयार हो गया, लेकिन इसका प्रचार कैसे हो? जब पुस्तक छपता है तो पुस्तक को छापने वाला चाहता है कहते लोगों तक इसका समाचार पहुंचना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी आयु में 70 साल के बाद बहुत से पुस्तक, 70 से अधिक पुस्तकों का संकलन किया और चाहते थे कि इसको अधिक से अधिक वितरण करो, ये संसार में लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए। तो ये पुस्तक लिखने वाले की इच्छा होती है। उस समय सामने लव और कुश आ रहे थे, इसका अर्थ है लव कुश का जन्म हो गया था। और वाल्मीकि जी ने उनको सारी शिक्षाएं, वेद, वेदांग की, धनुर्वेद की शिक्षा दे दी थी, सब वेदों की शिक्षा दे दी थी। बहुत सुंदर बच्चे आ रहे थे। जैसे वाल्मीकि ने देखा, वाल्मीकि जी के हृदय में वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ। दोनों बच्चों को सिर सूंघ के कहा, बेटा ये एक सुंदर कविता मैंने लिखी है, इसका आप पाठ करके याद करो। दोनों लव और कुश ने पूरी रामायण के 24,000 श्लोकों को कंठ किया और ब्राह्मणों के समाज में गाना शुरू किया। ऋषियों ने जब रामचरित्र छोटे सुंदर बालकों के मधुर कंठ में सुना, गदगद हो गए। किसी ने उनको वस्त्र भेंट में दिया, किसी ने करमंडल दिया ऋषि कुमारों को। और फिर आगे कथा बढ़ाएं उससे पहले इस कथा करने के लिए हम सबको हनुमान जी की कृपा की आवश्यकता है। बिना हनुमान जी कृपा के राम जी के चरित्र को जानना संभव नहीं है। तो हमने हनुमान जी की स्तुति की, मनोजो मारुतुल्य वेगम, मन के समान, वायु के समान हनुमान की तेज गति है। जितना तेज मन चलता है उससे भी अधिक तेज हनुमान चल सकते हैं। जित इंद्रियां, इतना बड़ा तेज चलने वाला हो लेकिन अहंकार नहीं। जित इंद्रियां, अपनी इंद्रियां संयम में है, मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। जब रामचंद्र का राज तिलक हो गया तो सुग्रीव को कहा, आपको तो किष्किंधा का राज दिया, विभीषण आपको लंका का राज दिया। हनुमान से पूछा, आपको क्या चाहिए? बोला, इन सबको एक एक पद मिल गया, मेरे को 2 पद चाहिए। आपने कहा कुछ नहीं चाहिए, निष्काम सेवक हो,
अब तो 2-2 पद मांग रहे हो। बोला 2 पद चाहिए महाराज, आपको देने पड़ेंगे। कौन से 2 पद चाहिए? बोला आपके 2 चरण कमल चाहिए, यही 2 पद चाहिए आपके। तो ये है रामचंद्र का, हनुमान का मन तो भगवान के चरणों में लगा रहता है। मनुजो मार तुल्य जितेंद्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बहुत बड़े बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है हनुमान जी। वैसे सूर्य देवता को भी बुद्धि और ज्ञान देने वाला माना जाता है। हनुमान जी 1 वर्ष तक सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त करके आए, विद्या प्राप्त करके आए। और हम ये जानते हैं भगवत गीता से कि सूर्य देव भगवान श्री कृष्ण का पहला भगवत गीता का शिष्य है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्वाम अहम अव्ययम। विवस्वान सूर्य देव को भगवान कहते हैं मैंने गीता का ज्ञान दिया था। तो सूर्य देव से हनुमान जी शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम वात आत्मजम, वात कहते हैं वायुदेव को, आत्मजम कहते हैं पुत्र को, वायु पुत्र हैं। वानर युद्ध मुख्यम, जो वानर का बहुत बड़ा समाज है उनमें सबसे प्रमुख है। परंतु इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात क्या है, विशेष क्या है? श्री रामदूतम। जैसे हमारे चाणक्यपुरी में रशिया का दूतावास है, अमेरिका का दूतावास है, वहाँ का राजदूत रहता है। जिसको जाना पड़ जाता है, अमेरिका जाए, रशिया जाए, तो वहाँ से अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे राम के धाम जाने के लिए राजदूत है हनुमान। रामदूतम, राम जी के दूत है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम के दरवाजे पे आप खड़े होते हो और हमेशा खड़े रहते हैं राम जी के दरवाजे के ऊपर। और जो ऐसे खड़े होते हैं उनको कहते हैं किंकर। दास बहुत होते हैं, लेकिन किंकर का मतलब हर समय तैयार हो, क्या करूं, किम करो मी किंकर, क्या करूं, आज्ञा दीजिए, ऐसे बैठे रहते हैं। सिर से नमामि, रामदूतम सिर से नमामि। रामचंद्र के लिए प्रतिनिधि हैं, दूत हैं। रामचंद्र अपने साथ हनुमान को लेके नहीं गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण उद्धव को धरती के ऊपर छोड़ गए, ऐसे रामचंद्र हनुमान को छोड़ गए हैं। जहाँ राम कथा होगी वहाँ हनुमान जी आएंगे और भाग्यशाली भक्तों के ऊपर कृपा करके हरि भक्ति का आशीर्वाद देंगे। तो ऐसे हनुमान जी को हम प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेके राम जी के चरित्र का गान, उनकी प्रसन्नता के लिए, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए, राम जी के अनुग्रह के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए ये कथा का हमारा उद्देश्य है। और अंतिम श्लोक में रामम राम अनुजम सीताम, राम और राम का अनुज लक्ष्मण और सीता, ये सदा साथ रहे, कभी अलग नहीं हुए। भरत भरत अनुजम, भरत और भरत का छोटा भाई शत्रुघ्न, ये कभी अलग नहीं हुए। सुग्रीवम और सुग्रीव, विभीषण को भगवान धरती पे छोड़ गए, अभी भी है, चिरंजीवी है। और रोज श्री रंगम में भगवान की पूजा करने आता है विभीषण, आज भी आता है। और श्री रंगम का मंदिर दक्षिण मुखी मंदिर है, वैसे होता नहीं है। और जो ये श्री रंगम में ठाकुर जी की पूजा होती है, ये कौशल्या माता अयोध्या में पूजा करती थी इस विग्रह की। भगवान राम ने विभीषण को कहा कि मुझे ये विग्रह दो, मैं लंका ले जाऊंगा। ले जाइए। बोला कहीं रखोगे तो नहीं चलेगा। और यहाँ रखा जहाँ रामेश्वर है। अब जहाँ अभी श्री रंगम है, कावेरी के अंदर द्वीप के रूप में, और दक्षिण मुखी है, और यहाँ से नहीं गए तो अभी तक भी विभीषण वहाँ आते हैं।
लेकिन सुग्रीव को भगवान साथ ले गए। भरत ने कहा था कि हम 4 भाई थे, लेकिन सुग्रीव आपने रामचंद्र की जो सहायता की है रावण के साथ युद्ध करने में, आज से आप हमारे 5वें भाई हो। भरत ने गले लगाया था सुग्रीव को, तो इसलिए सुग्रीव और वायु सोनम तो फिर भी हनुमान जी है। इन सबको हम बार बार प्रणाम करते हैं। तब हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमने ये आपको सुनाया कि लव और कुश अब वाल्मीकि रामायण को कंठ कर चुके हैं और ऋषियों के आश्रम में गान करते हैं। एक दिन कुछ ऋषियों ने कहा कि हम अयोध्या नगरी जा रहे हैं, आप चलोगे? बालक थे, उत्साह था, और उनके संग अयोध्या नगरी आ गए दोनों भाई। अयोध्या की गलियों में जब वो रामायण गाने लगे, लोग आश्चर्यचकित होके मंत्र मुग्ध हो गए। राम जी को समाचार मिला, राम जी ने वो मधुर रामायण सुनी तो अपने राजमहल में बुलाया और गुरुवरों को बुलाकर उनके बीच में, माताओं के बीच में रामचंद्र सिंहासन के ऊपर बैठे, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत सब बैठे हैं और ये दोनों बालक नीचे बैठ के राम कथा कर रहे हैं। ये दूसरा अध्याय है वाल्मीकि रामायण का। दोनों भाई कथा करते हैं कि इस धरती के ऊपर सरयू के किनारे सूर्य देव के पुत्र विवस्वान के पुत्र विवस्वत मनु ने अवध नाम की नगरी बसाई। सरयू नदी के तट पे। अवध का अर्थ है जिससे कोई अधिक ना हो, जो सबसे अधिक है उसको अवध कहते हैं। और अवध का दूसरा अर्थ है जहां युद्ध ना हो, अयोध्या, या युद्ध नहीं हो, जहां प्रेम हो, जहां परस्पर पर शांति हो। ऐसे रामचंद्र, ऐसे राज का वर्णन करते हैं दोनों बालक कि अज के पुत्र महाराज दशरथ के वो नगरी जो इक्ष्वाकु महाराज ने, बड़े पुत्र विवस्वत मनु ने उसका राज किया था, जिसमें बहुत बड़े प्रतापी राजा महाराज रघु हुए थे। उस वंश में जब महाराज दशरथ राज करते थे, इन सब राजाओं के समय में नगरी कितनी सुंदर थी। बाहर से बहुत बड़े सुंदर सरोवर, उद्यान, कमल खिले हुए थे। उद्यान जो जिसको कहते हैं पार्क, हम यहाँ कहते हैं, और अच्छे पेड़, ये नगर का फीफड़ा माना जाता है। जैसे हमारे अंदर फीफड़े होते हैं सांस को, हवा को पवित्र करने के लिए, ऐसे नगर को पवित्र करने के लिए अच्छे उद्यान चाहिए। इसको मेडिकल डॉक्टरी की लैंग्वेज में कहते हैं फीफड़े। ये लंग हैं, ये सिटी के लंग कहलाते हैं बगीचे जो है, जिसमें बड़े अच्छे पार्क हों, बड़े बड़े पेड़ बने हों, तो ये हवा को साफ करते हैं। सुंदर बड़े चौराहे थे, हर जगह तोरण द्वार बने हुए थे। हर व्यक्ति को अपना बंगला था। कोई अस्पताल नहीं था, कोई रोगी नहीं होता था, कोई अकाल मृत्यु मरता नहीं था, समय आने के ऊपर मरता था, किसी बच्चे का मृत्यु नहीं होता था, कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी। हर एक व्यक्ति के पास लिखा है अपना सोने का मुकुट था, कानों में सोने के कुंडल थे। कितना समृद्ध रहा होगा। सोने के मुकुट हर नागरिक के पास थे। आजकल सोने का मुकुट तो राजा महाराजाओं के पास भी नहीं रहा। हमने बहुत चिंतन किया कि हमारा मुकुट कहाँ चला गया। हमने देखा मुकुट की जगह पे हेलमेट आ गया। अब कोई भी कहे कि हर घर में हेलमेट मिल जाएगा, सोने का मुकुट तो नहीं मिलेगा। अब कानों में कुंडल नहीं मिलेंगे, ईयरफोन मिल जाएंगे सबके। ये अब
आधुनिक यहाँ अगर आ जाएं बच्चे लोग कथा करने तो कहेंगे अब जो भारतवर्ष में हम गए थे सब जगह हेलमेट वाले लोग और कानों में ईयरफोन डाले हुए पागल जैसे लोग दिख रहे थे। और फिर लिखा है, अब कथा आगे ऐसे बढ़ती है, ऐसे समृद्ध महाराज दशरथ के राज में सब सुखी थे, महाराज असंतुष्ट था। महाराज को कोई संतान नहीं था। एक कन्या थी कौशल्या से, उसका नाम था शांता। और महाराज दशरथ का एक मित्र राजा था रोमपाल, अंग देश का राजा था संभवतः। महाराज दशरथ ने वो कन्या महाराज रोमपाल को गोद में दे दी थी। जैसे महाराज सूरसेन ने अपनी बेटी कुंती, वासुदेव की बहन, उसका नाम था प्रथा, और महाराज कुंती भोज को गोद में थी तो उसका नाम हो गया कुंती। ऐसे दशरथ को कोई संतान नहीं था, बड़े दुखी थे। कौन मेरा राज संभालेगा, उत्तराधिकारी कहां से आएगा। कहते इसीलिए दशरथ ने पहली शादी जो की थी कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या के पास से साथ। ये महात्माओं के मुख से, हमने संतों के मुख से ये कथा सुनी है कि रावण, अगर आप जानते हैं तो पुलस्त ऋषि का पोता है, विशर्वा ऋषि का बेटा है। विशर्वा की एक पत्नी इड़विड़ा से है कुबेर, और दूसरी पत्नी केकसी से है रावण। वेदों का ज्ञान जानकार है, उसने ज्योतिष से ये देख लिया था दशरथ के पुत्र, दशरथ और कौशल्या का पुत्र मेरा वध करेगा, ये रावण जानता था। इसलिए उसने जब देखा कि दशरथ का विवाह कौशल्या से हो रहा है, बारात रास्ते में पहुंचने वाली है, रावण ने कौशल्या का अपहरण कर लिया, जो उस वक्त दुल्हन के वेश में, दुल्हन तो नहीं कहा, अपने यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, 16 श्रृंगार करके विवाह के लिए वधू के रूप में, वधू कहते हैं संस्कृत भाषा में, वर कहते हैं पति को और कन्या को वधू कहते हैं। उसका अपहरण कर लिया, ले जाके एक जंगल के अंदर सुनसान एक मंदिर था उसके अंदर बंद कर और चला गया। बारात महाराज दशरथ की पहुंच गई। कौशल्या का पिता कहे वधू है नहीं, महाराज का बारात आ गया। दूसरी बेटी कौशल्या की छोटी बहन है सुभद्रा, उसी को तत्काल श्रृंगार किया और पुत्र वधू उसको वधू के स्थान पे ऊपर बिठा दिया और महाराज दशरथ के साथ उसका विवाह करा दिया। आपको कहीं नहीं पता लगेगा सुभद्रा का विवाह कहां से हुआ, नहीं मिलेगा कहीं रामायण में। बारात रवानी हुई, इससे एक पता लगता था, पहले लोग लड़की देखने नहीं जाते थे, शादी से पहले देखने जाते होते तो पता लगता ये दूसरी है, नहीं। और मुंह खुले से भी शादी नहीं करते थे पुराने जमाने में, मुंह घट में होता था। तो ठीक है, जो बड़ों ने शादी का विवाह का व्यवस्था किया है उसको मानना चाहिए। भागवत में ऐसे लिखा है कि जैसे बेटे का नाम भी तो पिता देता है ना, ऐसे बेटे के विवाह का भी दायित्व पिता के ऊपर है, उसको करना चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए, जैसे माता पिता बड़े बुजुर्ग जो विवाह का व्यवस्था करें उसी को मानना चाहिए, और पहले ऐसे ही होता था।
ये बारात जा रही थी, रास्ते में उसी मंदिर के पास रुकी रात को, जिसके अंदर कौशल्या को रूम में बंद करके रावण छोड़ दिया था कि मर जाएगी, जंगल है। स्त्री के रोने का आवाज सुना महाराज दशरथ ने कहा कौन इधर दुखी है। महाराज ने दरवाजा तोड़ा, अंदर से वधू के रूप में सुसज्जित सुंदर कन्या दिखाई दी। जैसे सुमित्रा ने देखा, बोला यही तो मेरी बड़ी बहन कौशल्या है, इसी से आपका विवाह होना था महाराज। ये कहीं अदृश्य हो गई, कैसे हो गई, यहाँ कैसे आ गई, ये तो भगवान जाने। और ये इनकी अनुपस्थिति में मेरे साथ आपका विवाह किया गया। तो महाराज दशरथ ने कहा अगर इनके साथ ही मेरा विधाता ने लगन लिखा था तो मेरी पहली पटरानी कौशल्या है। और दोनों को साथ लेके आ गए महाराज दशरथ। फिर भी कोई संतान नहीं हुआ तो महाराज दशरथ के कई देश चले गए। ये कई देश है तक्षशिला, जो इस वक्त पाकिस्तान और फ्रंटियर के बॉर्डर पे है, आगे अफगानिस्तान लगेगा, उसको कहते हैं तक्षशिला। वहाँ किसी जमाने में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ होता था। चाणक्य पंडित उस विश्वविद्यालय के जो है अध्यापक हुआ करते थे। और वो सीमा भारत की, उससे आगे बाहर पाश्चात्य देश माने जाते थे, वहाँ तक भारत की सीमा थी। कंधार तो भारत का भाग ही था ना, वहाँ से गंधारी तो दुर्योधन की माँ वहीं से आई थी, कंधार से। तो अफगानिस्तान का कंधार का भाग तो भारत में ही था उस समय में। सो महाराज केकई के पास, केकई से केकई के विवाह के लिए वशिष्ठ जी और दशरथ गए थे। तो कहा क्यों आप तीसरा विवाह करना चाहते हैं? राजा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बोला कारण? बोला कोई संतान नहीं। तो पुराने राजा समझदार होते हैं। तो इसका अर्थ है कि आप हमारी कन्या के साथ इसलिए विवाह कर रहे हो कि आपको उत्तराधिकारी राजा चाहिए, संतान चाहिए ना। तो एक कन्या शुल्क कहते हैं उसको संस्कृत में, कन्या शुल्क आप लिख के दो कि आप मेरी कन्या से इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरी कन्या का संतान ही आपकी अयोध्या का राजा बनेगा, लिख को दो। और ये बात महाराज केकई को मालूम था, वशिष्ठ गुरुदेव को मालूम था, महाराज दशरथ को मालूम था। अब आगे कथा आए तब सुने, लेकिन अब इस वक्त एक ध्यान रखना, रामचंद्र ने 14 साल वनवास क्यों स्वीकार किया? अन्य कारण बाद में। एक कारण ये कि मेरे पिता ने वचन किया है कि केकई का पुत्र ही राजा बनेगा, तो पहले तो इसको राज मिलना चाहिए, तब मेरे बाप पिता की बात सच्ची होगी। ये कभी आपने नहीं सुना होगा ऐसे। और कारण बाद में बताएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये है कि पिता के दिए हुए वचन को पालन करना, ये सबसे बड़ा वचन था। कि कोई कल ऐसे न कहे कि केकई नरेश को जो लिख के दिया था महाराज दशरथ ने उसके विपरीत कार्य किया, इसलिए रामचंद्र ने राज को स्वीकार नहीं किया। बहाना कोई भी है, वो आगे कथा में आएगा तो और रहस्य आप सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं कथा में। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम। यस्य महाराज दशरथ को कौन सुना रहा है कथा? लव कुश। कौन सुन रहा है? रामचंद्र और सारा सभा। कहते हैं दशरथ महाराज ने अपने गुरु वशिष्ठ को कहा, महाराज उत्तराधिकारी नहीं है, आप सब मेरा मार्गदर्शन कीजिए, अश्वमेध यज्ञ मेरे द्वारा किया कराइए, यज्ञ करने से पुण्य उदय हो तो मेरे घर में संतान हो। और यज्ञ की तैयारी होने लगी। उस समय महाराज दशरथ के पिता के जमाने से उनके वरिष्ठ मंत्री, जिसका नाम था सुमंतर, सुमंतर जी है। सुमंतर जी ने दशरथ महाराज को एक तरफ हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपके पिता के घर में सनक आदि कुमार आए थे, संत कुमार आए थे, और मैंने उनसे कहते हुए सुना था कि दशरथ के घर में तो 4 होनहार पुत्र होंगे, तो निश्चित रूप से आपके भविष्य के लिए सनक आदि ऋषियों ने आपके पितामह को बताया था। और आगे क्या बताया था? आगे ये बताया था कि पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए ऋषि शृंग को आना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि ऋषि शृंग कौन है? तब आगे कथा बढ़ती है कि कश्यप का बेटा ऋषि विभांडिक। विभांडिक का अर्थ होता है जिसके पास कोई बर्तन ना हो। इसका मतलब फल फूल कंद मूल खाए, कोई पका के कुछ नहीं खाए, उसको बोलते हैं विभांडक। विभांडिक ऋषि घोर तपस्या कर रहा है। इंद्र को खतरा हो गया, भय लगा कहीं मेरा राज छिन न जाए। इंद्र ने ब्रह्मा जी के लोक से वेद पाठ करने वाली अप्सरा को भेजा कि जाके विभांडिक ऋषि का पतन करो। बहुत सुंदर मधुर वेदों का मंत्र उच्चारण करने लगी अप्सरा। विभांडक ने आंखें खोली तो सुंदर अप्सरा को सामने देखा। वो हाव भाव कर बोले, कौन हो? डर गई। बोला, ऋषि शराब मत देना, मैं अपनी इच्छा से नहीं आऊं, मैं स्वर्ग की अप्सरा भी नहीं हूं। इंद्र ने मुझे भेजा है। ठीक है, इंद्र मेरा तप भंग करना चाहते हैं, ये लो मेरी शक्ति, धारण करो। उसने कहा, इंद्र का काम हो गया, लेकिन मैं यहां बच्चे पालने के लिए नहीं आई हूं। उसने वो शक्ति वहां हिरण पानी पीने के लिए आई थी, अपने मंत्रों से हिरण के अंदर स्थापित कर दी। और ऋषि की शक्ति थी। तत्काल हिरण ने एक छोटे बालक को जन्म दिया। उसका छोटे से, या कहते हैं सिंह जैसे थे, उसका नाम हुआ ऋषि शृंग। एक बात हमने बहुत ध्यान से देखी है सब शास्त्रों में, जब कोई अप्सरा किसी ऋषि के पास आती है
तो उसके पतन से ज्यादा उसके द्वारा कोई उस अप्सरा के द्वारा कोई बहुत महत्व काम होना होता है। विश्वामित्र के पास मेनका आई, महाराज भरत का जन्म हुआ। भाई उनकी बेटी, विश्वामित्र की बेटी शकुंतला, महाराज दुष्यंत के साथ विवाह हुआ और महाराज भरत जिसके नाम से भारतवर्ष चल रहा है, अर्जुन जिसका नाम है, तो ये कोई अप्सरा का आना उद्देश्य बहुत बड़ा है। पुररुआ के पास उर्वशी आई। वो उर्वशी सरक की अप्सरा नहीं है, भगवान नर नारायण ने अपनी जांग से निकाल के कामदेव को उपहार दिया था, ले जाओ इंद्र को जाके दे दो। तो नारायण के अंग से उत्पन्न है, उसी के अंग में यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होना है। जब भी कोई अप्सरा ऐसे किसी ऋषि के पास आई है, ऋषि का पतन तो एक दृष्टि से देखा जाए, लेकिन उसका उद्देश्य और कोई विशेष रहा है। और यहां ऋषि शृंग के अवतार के लिए आई थी। अब हिरण बेचारी क्या करे, वो तो चली गई और बच्चा रोने लगा। विभांडिक अपने भाई के घर गया, भाई ने कहा हम बच्चा नहीं पाल सकते, अपना खुद बच्चा पालो। विभांड अपने बच्चे का पालन वन में करके रह के कर रहा था। उसने ऐसा वातावरण बनाया था पूरे अपने आश्रम के चारों ओर के, यहाँ कोई स्त्री कभी ना आए। स्त्री तो स्त्री, घोड़ा आए घोड़ी ना आए, गधा आए गधी ना आए, मच्छर आए मछली ना आए, ऐसा बंदोबस्त कर रखा। ऐसा एक लोक है हमारे इस जम्बू द्वीप में, उसको कहते हैं इलावर्त वर्ष। वहाँ शंकर पार्वती दो ही रहते हैं, एक स्त्री पार्वती एक शंकर है, बाकी सब स्त्रियां, कोई पुरुष जा नहीं सकता। और गलती से पुरुष चला गया तो स्त्री हो जाएगा, और घोड़ा चला गया घोड़ी हो गई। ये समझना बहुत मुश्किल है। मच्छर कौन है, मछली कौन है, पहचानते हो आप क्या? हाँ, बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं कि ये मच्छर है कि मछली है, क्योंकि बीमारी मछली से पकड़ रही है। समझ में नहीं आ रहा था। गांव वाला एक आदमी था, बोला क्यों इतना टाइम खराब कर रहे हो, क्या दोस्त देख रहे हो? बोला इसमें से मच्छर कौन सी है, मछली कौन सी है? बोला इतना तकलीफ क्यों कर रहे हो, बताओ कौन कहाँ मरा हुआ था? बोला ये आईने के ऊपर मरी हुई थी एक, और एक बोतल के ऊपर मरा हुआ था। बोला बस कुछ नहीं है, आईने पे मरी वो मछली, बोतल पे मरा वो मच्छर। इसको ढूंढने के लिए आपको कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसे काम करते हैं वैज्ञानिक जो हमको हंसी आती है। एक वैज्ञानिक आया, भारत में जलेबी देखी, जलेबी खाई, सोचा इसमें ये सिर्फ इंजेक्शन से कैसे डाली। बहुत परेशान हो गया। 1 किलो जलेबी यहाँ से ले आइस बॉक्स में रख के अपने देश ले गया, खोज करने के लिए कि इसके अंदर जूस कैसे डालते हैं। दूसरे वैज्ञानिक को कहा ये बड़ी समस्या है। उसने बोला मैं भी इंडिया गया था, ये समोसा लाया हूँ, इसमें आलू कैसे गया? अब दोनों उधर सर फूट रहे हैं, और यहाँ गांव वाला कहता है कुछ नहीं है, जलेबी को जूस में डालो, अपने अंदर जूस आना चाहिए। आलू पहले डाल के फिर समोसा बनाया। ये समझ में तो लोगों को आए ना। समोसे के ऊपर मुझे बात याद आ रही, दुनिया में भगवान दुनिया बना रहा था, जब इंसान बना रहे थे, तो जैसे समोसे को तलते हैं ना, तो एक पहला जो कढ़ाई में डाले समोसे तो जल्दी में निकाल दिए, तो सफ़ेद थे। बोला ये भेज दो यूरोप में। दूसरी बार बोला पकाना चाहिए, ठीक, फिर भूल गए, काले हो गए, बोला भेज दो अफ्रीका में। अब तीसरी बार सावधान है, ज्यादा सफेद भी होना चाहिए, ज्यादा काले भी नहीं होना चाहिए। जब बहुत ऐसे गेहूं के रंग जैसे पके न कच्चे न पके, तब निकला वही भारत में भेज दो, यहाँ ये ठीक रहेंगे, ये यहाँ ठीक रहेंगे।
जय श्री राम। अब वहां विभांडक के आश्रम में ऋषि श्रृंग रह रहा था। कथा कौन सुना रहा है? सुमंत्र। किसको? महाराज दशरथ को। अब कथा मोड़ क्या लेती है कि महाराज रोमपाद जो आपके मित्र है ना, महाराज दशरथ, जिसको आपने अपनी बेटी शांता गोद में दी है ना, उसके राज में एक बड़ा यज्ञ ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों को जब दक्षिणा दे रहा था महाराज, तो हीरे मोती दे रहा था। एक छोटा हीरा बड़ा बहुमूल्य आया। महाराज के मन में लोभ हुआ, ये ब्राह्मण क्या करेगा इतने बहुमूल्य हीरे को? वो रख दिया, एक मोटा हीरा दे दिया। ब्राह्मण तो समझदार था, बोला महाराज ने हाथ में आए हुए दान को वापस ले लिया है, इसके राज में नहीं रहना है। सारे ब्राह्मण राज छोड़ के चले गए। अब न यज्ञ हो न बरसात हो, अकाल हो गया, हाहाकार हो गया। महाराज रोमपाद के राज में बरसात नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए? पंडित तो सब चले गए। क्या महाराज एक ही रास्ता बचा है। ये ऋषि श्रृंग जो विभांडिक का बेटा है, ये आपकी धरती के ऊपर चरण रखेगा तो यहां बरसात होगी। जाओ लेके आओ। पर महाराज हम नहीं जाएंगे, विभांडिक के शराब से डरता है, कोई नहीं जाता, कोई पुरुष तो जाता ही नहीं। अब ढंढोरा पिटवाया गया, कौन लेके आएगा ऋषि श्रृंग को महाराज रोमपाद के राज में? कोई जाने को तैयार नहीं था, न मंत्री जाने को तैयार था, न सेनापति। ऋषि के साथ से सब डर रहे थे। देखो, कुछ जो गान विद्या से मनोरंजन करने वाली कुछ विशेष एक वर्ग होता है राज में, उसको आजकल की भाषा में वेश्या कहते हैं, लेकिन उसको समय में उसको नृत्य गान करने वाली कहते थे। उन्होंने कहा अपने देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है, तो ये कार्य हम करते हैं। महाराज हमारे को आप सुविधाएं दो, हम ऋषि विभांडिक को लाने के लिए प्रयास करेंगे। बोला क्या चाहिए? बोला नदी के रास्ते जाने के लिए एक बहुत बड़ा जहाज बना दो, उसमें उद्यान हो, उसमें बहुत सुंदर रहने की कुटियाएं हो, और हमारे को ऋषि कुमारों का वेश दे दो। हम अब स्त्री के वेश में नहीं जाएंगे, हम ऋषि कुमार बन के, क्योंकि स्त्री वहाँ तो जाएगी तो शराब मिल जाएगा। हम जाएंगे ऋषि कुमार बनकर, पीले कपड़े गेड़ू के पहन लेंगे, ये चोटी ऊपर मान देंगे, चोटी ऊपर बना जटा बना लेंगे, और महाराज ने कहा इनको जो व्यवस्था चाहिए वो करके दे दो, और ये सब यहाँ से चले हैं। देखते हैं विभांडिक जब लकड़ी लेने जाता है या फूल लेने जाता है, अकेला जब होता है श्री श्रृंग, तो ये ऋषि कुमार बन के उधर जाते हैं। विभांडिक समझता है ये कोई ऋषि कुमार, आइए आइए बैठिए, कंदमूल खाइए। ये सुंदर स्त्रियां गान बजान वाली, उनको कंदमूल कैसे खाएं? नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा ऋषि कुमार, वो कहते ऋषि कुमार आइए। उन्होंने कहा हमारे पास और एक प्रसाद है, आप खाओगे? वो रसगुल्ला निकाला, गुलाब जामुन निकाला। ऋषि श्रृंग पहली बार रसगुल्ला खाया, मुंह में डाला, निकल अंदर चला गया। बोला ये तो दांत घिस घिस के खाना पड़ता है, ये कंदमूल ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, ऐसा तो प्रसाद कभी नहीं खाया। थोड़ी देर के बाद बोला अब ऋषि आ जाएगा विभांडिक, उससे गले मिल के अब हम चल रहे हैं, कल आएंगे। 5, 7, 10 दिन आने जाने लगे, नित्यता हो गई। विभांडिक को भी आश्चर्य लगा, कौन है ऐसे ऋषि? नहीं, विभांडिक को तो पता नहीं लगा। ऋषि श्रृंग ये कौन ऐसे ऋषि कुमार है? रोज आते हैं, रोज नया नया प्रसाद लाते हैं, कभी रसगुल्ला रसमलाई लाते हैं, कभी रबड़ी लाते हैं जो वहां तो होती नहीं थी। और जाते हुए मिल के जाते हैं। आश्चर्य लगता है मुझे कि ये कैसे ऋषि। एक दिन विभांडिक को किसी ऋषियों ने बुलाया, बहुत दूर किसी ऋषि के ऊंट ने तरबूज खा लिया था, वो गले में अटक गया था, तो उसके निकालने के लिए ऋषि को बुलाया। तो देखा किसी ने, ऋषि ने कुछ नहीं किया, एक लेके डंडा इधर मारा तो तरबूज अंदर फूट गया और अंदर चला गया। एक आदमी बच्चा था,
देख रहा था कि अरे ये तो बड़ा इतना बड़ी समस्या थी। ऊँट के गले में तरबूज अटक गया, बस डंडा मारा, तरबूज अंदर गांठ ही खत्म हो गई। वो सब जगह कहता किसी के गांठ की बीमारी है, मेरे को इलाज करना है। अरे किसी की मां को यहाँ गांठ थी, बोला इसको सीधी करो, लाओ डंडा। अब उसको थोड़ी मालूम था कि इसके तरबूज है कि तरबूज है। वो माता जी चल बसी। तो ऐसे इलाज नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। कुछ जानकार लोग कम होते हैं, उनको समझाने के लिए। एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी पड़ी थी बाहर खेत में, धूप में गर्म हो गई। वो डॉक्टर के पास चला गया, बोला महाराज इसको बुखार आ गया, डॉक्टर साहब इसको बुखार आ गया। बोला ऐसे करो, इसको रस्सी में बांध के कुएं में डाल दो, 2-3 मिनट के बाद निकालना, बुखार उतर जाएगा। इसने ऐसे किया, ठंडी हो गई। 15 दिन के बाद उसकी माँ को बुखार आया। बोला डॉक्टर के पास जाना। बोला क्या करेगा डॉक्टर? रस्सी में गले में बांधो, कुएं में डालो, बुखार उतर जाए। माता जी ठंडी हो गई। ऐसा इलाज मत करना भाई। तो विभांडिक जी इलाज करने चले गए थे। इन्होंने कहा आज हमारा यहाँ से आश्रम जा रहा है, अब हमारे को अपने गुरु के आश्रम जाना है। विभांडिक के बेटे श्री ऋषि कहते हैं आपके बगैर अब मुझे रहना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपके साथ चलता हूँ। वो उसी जहाज में बैठ गया। जहाज जैसे महाराज रोमपाद के अंग देश में आया, विभांडिक ने चरण रखे, वर्षा ऊपर से होने लगी। अब तो हरियाली हो गई, वर्षा हो गई। महाराज रोमपाद ने ऋषि शृंग को अपना जामाता बनाया। वो जो शांता कन्या थी उसके साथ विवाह भी करा दिया। विभांडिक जी वापस आए, बेटा नहीं दिखा, क्रोधित हो गए, कहां गया? ध्यान करके देखा, ये तो यहां से महाराज रोमपाद के राज में गया है। रोमपाद राजा थे, नीति जानते थे, राजनीति। उन्होंने जगह जगह पे बड़े बड़े बैनर लगा दिए, ऋषि श्रृंग मार्ग, विभांडिक चौक, ऋषि श्रृंग राजा, युवराज ऋषि श्रृंग का महल। अब जहाँ आ रहा था तो जगह 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 अपना नाम देके, अपने बेटे का नाम देके, जब तक राज तक पहुंचा तब तक क्रोध शांत हो गया। महाराज रोमपाद ने कहा महाराज क्षमा करना, हमसे अपराध हो गया। आपके बेटे को, प्रजा सारी दुखी होके अकाल के कारण मर रही थी और एक ही रास्ता था, आपके बेटे के चरण के यहाँ पड़ने से सारी प्रजा का सुरक्षा हो गई। और मेरे पास भी उत्तराधिकारी कोई नहीं है महाराज, ये सारा राज हमारा, आपका बेटा हमारा बेटा है। विभांडिक का ठीक है, इसको पुत्र संतान हो जाए, तुम्हारा उत्तराधिकारी हो, मेरा बेटा वापस भेज देना। जी हाँ महाराज, ऐसे ही करेंगे। सुमंत कहते हैं महाराज दशरथ वही ऋषि श्रृंग आपका पुत्रेष्टि यज्ञ कराएगा। वो आपके मित्र रोमपाद का जमाई, आपकी बेटी शांता का पति है, आप जाके उसको ले आइए। अब यहाँ से महाराज दशरथ कौशल्या आदि रानियों के साथ रोमपाद महाराज के राज में आए हैं। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, बैठे हैं। फिर कहा कि ये ऋषि श्रृंग हमारे साथ चले और अयोध्या में जो है पुत्रेष्टि यज्ञ कराए। ऋषि श्रृंग ने कहा कि अभी मेरे पास 15 दिन हैं, उसके बाद मेरा संतान होगा, फिर मैं पिता के पास चला जाऊंगा, मैं आपके यज्ञ कराने के लिए चलता हूँ। तो ऐसे ऋषि श्रृंग को अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए लाया गया और यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू हो रहा है। अब इस यज्ञ में क्या होगा, देवता आएंगे अपना भाग लेने। ब्रह्मा जी को घेर के देवता क्या कहेंगे, मैं समझा ये कथा कल यहाँ से आगे शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ आज का टाइम 8:30 हो गया। क्यों भाई सीताराम जी, 8:30 बजे ख़त्म करें ताकि लोग प्रसाद वरसाद लेंगे ना। तो यहाँ आज की कथा को विराम करते हैं। कल यज्ञ के अंदर आप सब भाग लेने के लिए आइएगा। उस यज्ञ में भगवान विष्णु कैसे प्रकट होते हैं और कैसे भगवान विष्णु 4 रूपों में दशरथ के घर में प्रकट होते हैं, ये हम अयोध्या, ये हम बाल कांड की शुरुआत की है। इसको बाल कांड कहते हैं। कल भी बाल कांड चलेगा, कोशिश करेंगे कल बाल कांड को पूरा कर लें
और अयोध्या कांड में प्रवेश करें। जय श्री राम। कल 6:30 बजे टाइम से आई, 6:45 तक भी कथा शुरू करेंगे।